नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार के शिक्षा विभाग के प्रत्येक शाखीय कार्यालयों को घूसखोरी का अड्डा बना दिया गया है। नियोजित से राज्यकर्मी बनने के सफर में हर मोड़ पर नियोजित शिक्षकों से कुछ न कुछ घूस के तौर पर कैश लिए जा रहे हैं। बिहार के रक्सौल प्रखंड से एक बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। वहां पे एक यूट्यूबर रिपोर्टर के द्वारा घूस लेते हुए डीपीओ डीओ कार्यालय के कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ा गया है। 200 रुपए लिए जा रहे थे नियोजित शिक्षकों से रिजल्ट कार्ड बांटने के एवज में, और नियोजित शिक्षक भी खुशी खुशी 200 रुपए दे करके रिजल्ट कार्ड ले रहे थे। घूस आमतौर पर सामान्यतः उन जगहों पर अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लिए जाते हैं जहां पे कुछ फॉल्ट होते हैं, कमियां होते हैं, उसको मैनेज करने के लिए और पैसे लेकर के उनके हाथों में जो चीजें होती हैं उसको मैनेज कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ रिजल्ट कार्ड बांटने में जिस प्रकार से प्राथमिक विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों में, उच्च विद्यालयों में, +2 विद्यालयों में मार्कशीट देने के नाम पर मिठाई खाने के लिए प्रधानाध्यापक के द्वारा या शिक्षकों के द्वारा, कर्मचारी के द्वारा 10, 20, 50 रुपये मांगे जाते हैं। किसी काटने के दरमियान मिठाई के नाम पर मांगे जाते हैं 10, 20, 50, 100। उसी प्रकार से शिक्षकों से डीओ डीपीओ कार्यालय में वहां के कर्मचारियों के द्वारा रिजल्ट कार्ड देने के एवज में 200 रुपए लिए जा रहे थे। फिक्स्ड रेट 200 रुपया दो, रिजल्ट कार्ड लो। उसी दरमियान एक यूट्यूबर रिपोर्टर भाई साहब पहुंच गए और पूरा उनको नंगा करके रख दिया। अब यह खबर वायरल है। अब उस कर्मचारी का नौकरी खतरे में आन पड़ी है। खैर, जो पकड़ा गया वह चोर कहलाया, लेकिन उससे भी बड़े बड़े चोर शिक्षा विभाग के शाखीय कार्यालय में बैठे हुए हैं जो अब तक पकड़े नहीं गए हैं। शिक्षा विभाग इस भारत भूमि का सबसे भ्रष्ट विभाग है। यहां पे हर मोड़ पर बिना पैसे का कोई कार्य नहीं किया जाता है। यहां तक कि जब कोई मातृत्व अवकाश का आवेदन देता है, जब कोई विशेषावकाश हेतु आवेदन देता है, जब कोई मेडिकल लीव हेतु आवेदन देता है, तब भी उनसे पैसे की डिमांड की जाती है उन छुट्टियों को स्वीकृति करने हेतु। जब सेवा पुस्तिका संधारण करना होता है तब भी बीओ के द्वारा पैसे की डिमांड की जाती है। जब नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनने हेतु डॉक्यूमेंटेशन करा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन में किसी प्रकार की कमियां पाई जा रही है, तो ऐसी खबरें आ रही है कि वहां भी पैसे की डिमांड की जा रही है। अर्थात हर जगह पर, हर मोड़ पर पैसे की डिमांड। बिना पैसे का कोई काम नहीं हो पा रहा है। कोई ऐसा कार्य जो किसी भी शिक्षक या शिक्षिका को बीआरसी से पड़ जाता है, डीओ डीपीओ कार्यालय से पड़ जाता है, और उस कार्य के एवज में पैसा उसे न देना पड़े, यह हो ही नहीं सकता है। हर जगह पर पैसा, हर जगह पर पैसा। अभी जो यूट्यूब पर कमेंट में आ रहे थे खबरें, वो अभी काफी हैरान करने वाली है। कहां तक सच्चाई है यह कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये जो दूसरे दौर का काउंसलिंग आरंभ होने वाला है, उसको लेकर के जो बातें सामने आ रही है, यदि यह सत्य है तो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली बात होगी। हालांकि इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन कमेंट बॉक्स में कुछ लोगों के द्वारा इस प्रकार की बातें बताई जा रही है कि जिनका माइनर फॉल्ट्स हैं डॉक्यूमेंट्स में, उनसे 50,000 रुपए का डिमांड किया जा रहा है, और जिनका मेजर फॉल्ट्स हैं उनसे 2.5 से 3 लाख रुपया का डिमांड किया जा रहा है। अब जिनके डॉक्यूमेंट्स में माइनर या मेजर फॉल्ट्स हैं और पैसा लेकर के उनको मैनेज कर दिया जाता है, तो विशेषज्ञता परीक्षा का मूलभूत जो उद्देश्य है वो पूर्ण ही नहीं हो पाएगा। फिर तो सभी पैसे देकर के ही वो सारे मैनेज कर लेंगे और फिर राज्यकर्मी तो यूं ही वो बन जाएंगे, यदि ऐसा होता है तो। अब पूर्व में भी खबरें इस प्रकार के आए थे कि जो पोस्टिंग कराने हैं, तबादले कराने हैं, अब मनचाहा विद्यालय पाने के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं और पदाधिकारियों के द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं। उसका भी कई रेट हैं। यदि कहीं भी मेन रोड पर विद्यालय चाहिए जहां तक यातायात की सुविधा हो, और जहां शहर है, शहर से इर्द गिर्द 8-10 किलोमीटर के रेंज में
तो वो पैसा 50,000 60,000 रुपये देने के बाद मिल जा रहे हैं विद्यालय। वहीं यदि शहर के इर्द गिर्द गांवों में चाहिए, जहां पे 5-10 मिनट का रास्ता हो, आ जा सके, 1 आध लाख रुपए में वो विद्यालय मिल जाते हैं। वहीं यदि एकदम चॉइस चाहिए विद्यालय, 1.5 लाख 2 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा है। इस प्रकार की खबरें पूर्व में भी चली थी, अब भी खबरें आ रही हैं। तो शिक्षा विभाग में प्रत्येक कार्य, आवेदन के समय पैसा, डॉक्यूमेंटेशन के समय पैसा, परीक्षा के समय पैसा, फिर काउंसलिंग के समय पैसा, फिर पदस्थापना के समय पैसा, जब पदस्थापित हो गए उसके बाद कोई भी कार्य बीआरसी या डीओ डीपीओ कार्यालय से शिक्षक शिक्षिकाओं को पढ़ रहे हैं तब पैसा, हर जगह पर सिर्फ पैसा ही पैसा। पूरी तरह से शिक्षा विभाग का छवि धूमिल किया जा रहा है इस प्रकार के घूसखोर, कमीशनखोर, भ्रष्टाचारी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी से आग्रह है कि चाहे वो प्रखंड स्तर हो, जिला स्तर हो, वहां के शिक्षा विभाग के शाखीय कार्यालयों में यदि ऐसे घूसखोर, कमीशनखोर, भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं जो शिक्षा विभाग के कार्यों में बाधा बन खड़े हैं, जो शिक्षा विभाग के चरित्र हनन कर रहे हैं, छवि को धूमिल कर रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाओं को आर्थिक शोषण कर रहे हैं, मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उन अधिकारी कर्मचारियों को निलंबन ही नहीं बल्कि उनको नौकरी से ही निष्कासित कर देना चाहिए, निरस्त कर देना चाहिए उनकी नौकरी और नियुक्ति, ताकि उनसे सीख लेकर के कोई इस प्रकार के कदम उठाने में 1000 बार सोचे कि यदि वह पकड़ा जाएगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तभी जाकर के नकेल कस पाएंगे इस प्रकार से कमीशनखोरी और घूसखोरी पर। अन्यथा यूं ही शिक्षक शिक्षिकाओं का आर्थिक और मानसिक शोषण होते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्रता प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।